क्या आप जानते हैं एक बार भगवान ने अपने ही भक्त की दी हुई चोट तक स्वीकार कर ली थी, और क्योंकि यह चोट नहीं थी, यह उसका अधिकार था। ये बात है 11वीं सदी की, दक्षिण भारत के तिरुपति के पहाड़ों की। रामानुजाचार्य के एक महान शिष्य थे अनंतालवर। उन्हें भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में फूलों का बगीचा तैयार करने का सौभाग्य मिला। अनंतालवर की भक्ति साधारण नहीं थी। उन्होंने प्रण लिया था, इस सेवा में मैं किसी की मदद नहीं लूंगा। अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वे स्वयं मिट्टी खोदते, पत्थर उठाते, दिन रात कठिन परिश्रम करते। एक दिन तपती धूप में जब वे थकान से चूर थे, वहाँ एक छोटा सा बालक आया। वह बार बार उनकी टोकरी उठाने की कोशिश करने लगा। अनंतालवर ने उसे जाने को कहा, लेकिन वह बालक नहीं माना। कभी रास्ता रोकता, कभी मिट्टी गिरा देता। धूप, थकान और चिड़चिड़ापन सब मिलकर अनंतालवर का सब्र तोड़ चुके थे। जब उस बालक ने फिर से टोकरी को छुआ, अनंतालवर का धैर्य टूट गया। उन्होंने हाथ में पकड़ी लोहे की भारी रॉड गुस्से में उसकी ओर फेंक दी। रॉड सीधे उस बालक की ठुड्डी पर जा लगी। बालक रोता हुआ सीधा मंदिर की ओर भाग गया। अनंतालवर ने सोचा, कोई शरारती बच्चा होगा, और वे फिर अपने काम में लग गए। शाम को पूजा के लिए वे मंदिर पहुंचे। जैसे ही गर्भगृह के द्वार खुले, वहाँ मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की ठुड्डी से रक्त बह रहा था। अनंतालवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया, वह बालक कोई साधारण नहीं था, स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त का बोझ हल्का करने आए थे। रोते हुए अनंतालवर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। मंदिर में सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में भगवान की मौन स्वीकृति छुपी थी। भगवान वहीं रुक जाते हैं जहाँ भक्ति सच्ची होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।